मुंबई इंडियंस के सभी फैंस की ओर से थैंक यू चेन्नई, क्योंकि चेन्नई जीते तो मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ के लिए क्वालिफिकेशन हो गई पक्की, उनके नाम के आगे लग गया क्यों। और क्यों बाकी टीमें खुश हैं? क्योंकि केकेआर आज हारे तो बाकी टीमों के चांसेस बढ़ गए। चेन्नई के अलावा बाकी सभी टीमें खुश हैं केकेआर के हारने से, क्योंकि अब हालांकि वो जिंदा है प्लेऑफ की रेस में, लेकिन अब केकेआर की किस्मत उनके हाथों में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? ये 5 पॉइंट रिव्यू दीपदास गुप्ता के साथ। क्रिकेट के मैदान पर जो वो तलवार वाला सेलिब्रेशन करता है, उसने आज जो चाबुक चलाया और चेन्नई को जीत के पार पहुंचाया। हमारा पहला पॉइंट, सर जाडेजा का कमाल। 11 गेंदों में 31 रन मारकर वो 30 पार खा बने, 3 छक्के। दीप, हम सब कई दिनों से, कई हफ्तों से, महीनों से कहते आ रहे हैं कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जाडेजा को और जिम्मेदारी बैट से देनी चाहिए। उस बात का एक और सबूत आज उन्होंने खुद ने दिया। बिल्कुल, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था सीएसके के लिए। 15वें ओवर में जो वरुण चक्रवर्ती का था, मेरे ख्याल से 2 विकेट और 2 ही रन दिए, 1 विकेट और 2 रन दिए। तो वहां पे जो है थोड़ा सा पकड़ और मजबूत हो गई थी केकेआर के। फिर उसके बाद सैम करन का आज वैसे लग नहीं रहा था, लेकिन जडेजा, और जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से जडेजा पिछले 2 साल से बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, टेस्ट मैच क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, तो मेरे दिमाग में तो था और शायद काफी लोगों के था कि शायद उनको थोड़ी ऊपर और बल्लेबाजी दे, थोड़ा सा और दायित्व दे बल्ले के साथ, क्योंकि अच्छा खासा जो है वो अभी बैटिंग कर रहे हैं पिछले 2 साल से। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। बहुत ही अच्छी पारी, और वो कैमियो कह लीजिए या मैच विनिंग नॉक कह लीजिए, मैं तो उसको कैमियो कम और मैच विनिंग नॉक कहूंगा। कमाल की थी वो पारी। लेकिन वो नींव रखी थी ऋतुराज गायकवाड़ ने, ऋतु बदल दी उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के उस ड्रेसिंग रूम की, क्योंकि मुस्कुराहट फिर लौटी। और हालांकि दिखते पतले, लेकिन उन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा कि भाई मुझमें ताकत है, मेरे 6 पैक्स भी है। लेकिन आज ऐसा लगा कि प्योर टाइमिंग का क्लास दिखा। वो जो गुड ओल्ड फैशन बैटिंग होती है ना, कि ऐसे लेफ्ट एल्बो ऊपर, स्ट्रेट बैट, ऐसा लगा कि वहां पर पोज कर ले ताकि लोग उनकी फोटो खींच ले। बिल्कुल, और ये देख के इतना अच्छा लगता है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जो नया जनरेशन है वो T20 शॉट जिससे हम कहते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते हैं इस फॉर्मेट में। कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये ऋतुराज की इस पारी ने, या ऋतुराज जैसे बैट्समैन, ये भी दिखाते हैं कि भैया अगर आप ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलो तो भी आप उतने ही कामयाब हो सकते हो इस फॉर्मेट में। जरूरी नहीं है दूसरे शॉट लगाने, हैं तो अच्छी बात है, लगाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स भी अगर खेलें तो उससे भी आप उतने ही इफेक्टिव हो सकते हैं जिस तरीके से आप दूसरे तरीके से होते हैं। दूसरी बात, उनके आगे आप बॉलर्स देखिए कौन कौन थे, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, सुनील नारायण, कमिंस, लॉकी फर्ग्यूसन। खासकर तेज बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल लगे। दूसरे छोर में दूसरे भी बल्लेबाज थे, लेकिन वो और ज्यादा कंफर्टेबल लगे, और जिस तरीके से शॉट लगा रहे थे, दिख रहा था कि भैया इनके पास एक्स्ट्रा वक्त है शॉट खेलने का। और एक चीज, स्पिन के विरुद्ध डॉट बॉल्स नहीं खेलते, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। मतलब पेस बॉल अच्छा, स्पिन अच्छा, लेकिन स्पिन से मुझे लगा पेस बॉल ज्यादा बेहतर खेलते हैं वो। बहुत ही शानदार था। खासकर वो शॉट जो उन्होंने वरुण को लगाया था, अब ऑन दी अप 6, सिर्फ थोड़ा सा टाइमिंग जैसा लगा, नहीं कि ज्यादा ताकत उन्होंने लगाई, लेकिन देखिए महाराष्ट्र का लड़का है, उनकी परफॉर्मेंस से आज मुंबई को फायदा हो गया। मतलब सोच सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। खैर, हमारे इस रिव्यू में हमारा अगला पॉइंट, टॉस हारना आज महंगा पड़ा ड्यू की वजह से। हालांकि केकेआर के स्पिनर्स ने तो अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन टॉस आज कितना क्रूशियल साबित हुआ आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से आजकल जो हो रहा है, पिछले मेरे ख्याल से 13 मैचेस में 10 मैचेस चेस करती हुई टीम्स जीती हैं, क्योंकि ड्यू का फर्क पड़ रहा है, खासकर दुबई में, अबू धाबी में भी पड़ा है, शारजा में भी। शारजा और दुबई में थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वो स्टेडियम कवर्ड रहता है। तो वो एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा हो जाता है मैच का, ड्यू फैक्टर जो है। तो उस लिहाज से आई थिंक टॉस जीतना बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे अब चेज होने लगा है। अगर पहले देखें, पहला जो हिस्सा था इस टूर्नामेंट का, वहाँ पे चेज नहीं हो रहे थे रन्स, लेकिन अब खासकर ड्यू के चलते चेज होना थोड़ा सा आसान हो लगा। 19वां ओवर जब होना था इस दूसरी पारी का, तो मॉर्गन कहा गए लॉकी फर्ग्यूसन के पास, जो हर कप्तान करेगा कि अपने सबसे अच्छे गेंदबाज के पास जाएगा जब वो स्कोर डिफेंड कर रहा है। लेकिन उनको भी 20 रन पड़ गए सर जाडेजा के बल्ले की वजह से। मॉर्गन की क्या गलती? अगर उनका सबसे मुख्य गेंदबाज उसको रन पड़ जाए, क्या उनकी गलती थी या नहीं थी? नहीं, 19वां ओवर लॉकी फर्ग्यूसन को ही देना बनता था। मतलब दोनों में से कोई एक, या तो फर्ग्यूसन या फर्ग्यूसन या कमिंस। तो खैर वो फर्ग्यूसन क्योंकि यॉर्कर ज्यादा अच्छा मारते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं,
लेकिन उनका वो नो बॉल शायद ड्यू के चलते, अगर आप देखें तो वो ड्यू के चलते वो हाथ से फिसला, नो बॉल हो गया, पहला ही गेंद वाइड था। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा क्या वो मैच आप कह सकते हो टर्निंग पॉइंट मैच का, क्योंकि 15वें ओवर के बाद से 19वें ओवर तक जब तक वो ओवर नहीं डला तब तक मेरे ख्याल से केकेआर आगे थे इस मैच में। पकड़ बहुत मजबूत थी, क्योंकि उसके पहले कमिंस का वो एक शानदार ओवर था, फिर सुनील नारायण, फिर वरुण चक्रवर्ती, बड़े अच्छे वो 3-4 ओवर गए वहां पे, लेकिन वो 19वें ओवर में 20 रन जब पड़े तो फिर मैच घूम गया मुझसे। राइट, पांचवा और आखिरी पॉइंट, नीतीश राणा को आज बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, 87 रन बनाकर टॉप स्कोरर साबित हुए, लेकिन मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर से कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं आई। क्या वो वजह थी कि 20 रन कम पड़ गए आज? दो चीजें, एक तो जो आप कह रहे हैं कि सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो एक मुझे लगा कि जब 9वें ओवर में रिंकू सिंह आए थे तब मॉर्गन आ सकते थे, फिर वो एक्स्ट्रा 3 ओवर खेलते तो वो शायद अलग होता, क्योंकि मॉर्गन अभी वर्ल्ड में वाइट बॉल क्रिकेट में टॉप बैट्समैन में से एक है, मिडिल ऑर्डर में कह रहा हूँ मैं। तो उनका ना आना 9वें ओवर में थोड़ा सा मैं अचंभित था, वो एक था। और लेकिन अब अगर नीतीश राणा की बात करें, देखिए बहुत मैच्योर्ड बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पहले जो फास्ट बॉलर के अगेंस्ट थोड़ा सा वक्त लिया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि उनका मजबूत पक्ष जो है बैटिंग का वो है स्पिन के विरुद्ध। तो जैसे ही स्पिनर आए फिर वो अपना खुल के बैटिंग किया उन्होंने, फिर फास्ट बॉलर फिर सेट होने के बाद तो फिर फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत मैच्योरिटी दिखाई उन्होंने और दिखा रहे हैं इस साल। बहुत मजा आया उनको भी बैटिंग करता हुआ देख। लेकिन हाँ, ये तो खैर हम बोले जा रहे हैं काफी दिन से कि मॉर्गन को थोड़ा सा और जल्दी उतरना चाहिए, थोड़े से और ज्यादा बॉल खेलेंगे तो शायद उसको केकेआर का ही फायदा होगा। अब उनकी किस्मत उनके हाथ में नहीं है। आज की इस हार के बाद पंजाब की बाँछें खिल गई, वो तो बड़े खुश होंगे क्योंकि वो इस वक्त है नंबर 4 पर 12 पॉइंट्स के साथ। उनका बेहतर नेट रन रेट वो केकेआर के ऊपर है। सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स ने भी आज राहत की सांस ली होगी, लेकिन हर मैच की रेलेवेंस बढ़ती गई है। पॉइंट टेबल में बहुत सारे उतार चढ़ाव आप देखते जाएंगे, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, आईपीएल के अंत तक हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ प्रीव्यूज और रिव्यूज को लेकर आपके पास आते रहेंगे ESPN क्रिकेट पर। थैंक्स।